Hello viewers, how are you? Well, it's me here, Parvez sir, and today it's going to be my first lecture for you people. In this lecture, I'm just going to clarify how English is going to be very easy for you people. Okay, now we are going to cover all those aspects which make you learn English in the best and the most easiest way. So what I am going to do for you today, just going to make English really very easy. You just have to open your mind for all these things. Nothing is going to be recorded in copies because we have done it throughout our life in schools. जो कुछ भी हमने schools में किया और लिखा वो सारी copies एक दिन हम कबाड़ी वाले को रद्दी वाले को बेच देते हैं, right? तो इस बार हम लोग सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और अपने दिमाग के अंदर इंग्लिश डालने की कोशिश करेंगे. सो लगे रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं आपको आज पूरा इंग्लिश का फंडा बताने वाला हूँ. इंग्लिश सीखना रियली बहुत ही आसान है. आई कैन गारंटी लर्निंग इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजी. एक तरफ आप उर्दू सीखें, एक तरफ आप हिंदी सीखें और एक तरफ आप इंग्लिश सीखें. मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगी. सो इंग्लिश में ऐसा क्या है जो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे? सिंपली मैकेनिज्म, फंडा. वही फंडा जिसके बारे में आप सुनते आए हैं कि फंडा 1 into 6, फंडा 1 into 6. फंडा 1 into 6 इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ एशियन अकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माई अकेडमी. एंड सारे ही बच्चे जानते हैं कि फंडा 1 into 6 इंग्लिश को सीखना बहुत आसान बना देता है. वो बच्चे जो अभी तक मेरे से सीख चुके हैं, राइट. तो अब आप लोगों की बारी है ये सब सीखने की. तो आप लोग भी जानेंगे कि फंडा 1 into 6 क्या है. उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ. सवाल ये है कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंस सीखना ज़रूरी है? आपकी ज़िंदगी में हमेशा टीचर्स ने आके बताया है कि टेंस बहुत ज़रूरी है, टेंस बहुत ज़रूरी है. तो फिर क्या आपको भी लगता है कि टेंस वाकई में बहुत ज़रूरी है सीखना? यस, टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है. टेंस आती है तो इंग्लिश आती है आपको. अगर टेंस नहीं आते हैं तो इंग्लिश आपको नहीं आती है. और फिर भी आप थोड़ी बहुत बोल लेते हैं तो वो एक बिहेवियरल नॉलेज है. वो आपका एक उठने बैठने के लंसारी में जो आपको इंग्लिश आ जाती है उस तरह की इंग्लिश है. लेकिन इंग्लिश को एक पढ़े लिखे अंदाज से पढ़ना, इंग्लिश को एक पढ़े लिखे अंदाज से सीखना, इंग्लिश अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो उसे आपको सीखना ही पड़ेगा. और वही आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए भी. वैसे तो सिखाता ही चला आ रहा हूँ मैं दिल्ली में फॉर लास्ट 18 ईयर्स. और अब आपकी बारी है इंग्लिश सीखने की. जी हाँ, बिल्कुल फ्री में अपने घर पे बैठकर आप किसी भी टाइम इंग्लिश सीख सकते हैं. जो भी टाइम आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग निकल के आता है उसमें आप इंग्लिश सीखें और मुझे बताते रहें कि वाकई में क्या मैं आपको आसानी से सिखा रहा हूँ या नहीं. तो सवाल था हमारा, क्या बिना टेंस के इंग्लिश हो सकती है कि नहीं? बिना टेंस के इंग्लिश हो सकती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये हमें टेंस ही सिखाता है. अगर टेंस आपको आ जाए तो आप खुद से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपने जो सेंटेंसेस बोली, जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो आपकी इंग्लिश सही है या गलत है. आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए. एक मैकेनिज़्म है, एक फंडा है. अगर वो आप सीख लें तो आपको आज ही इंग्लिश आ जाए. चलिए फिर शुरुआत करते हैं इंग्लिश सीखने की. जी हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन टेंस से बहुत सारे लोग घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होता है उसके हिसाब से टेंस सीखना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं. लेकिन आज हम आपको टेंस सिखाएंगे. मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस अगर आपको आ जाए तो आपको इंग्लिश यूँ आ जाए. लेकिन वो टेंस आप लोग इंग्लिश में सीखते हैं. पहले तो वो इंग्लिश जो आपको आती ही नहीं, फिर टेंस का इंग्लिश में सीखना. तो अब हम कोशिश करते हैं कि टेंस आपको उर्दू या हिंदी में सिखाएं और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश की सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहचान करेंगे कि कितनी तरह की सेंटेंसेस हम बोलते हैं ज़िंदगी में. वो आपको हिंदी में ही पहचानना है. इंग्लिश में आपको अभी कुछ नहीं करना है. इंग्लिश में आपको अभी कुछ नहीं करना है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए. हम सिर्फ जो है वो अपनी ही भाषा को पहचानेंगे जो हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं टेंस को अपनी ही भाषा में पहचानना. तो व्यूवर्स, नाउ अब टाइम है हिंदी में या उर्दू में टेंस को समझने का. टेंस मीन्स समय या वक्त, किसी भी काम के करने या होने का. आपकी हर एक सेंटेंस एक टेंस होती है. अगर आपकी सेंटेंस है, हैं, हो, हूँ पर ख़त्म होती है तो वो प्रेजेंट टेंस होती है. अगर आपकी सेंटेंस था, थी, थे पर ख़त्म होती है तो वो पास्ट टेंस होती है. अगर आपकी सेंटेंस गा, गी, गे पर ख़त्म होती है
तो वो एक फ्यूचर टेंस होती है। तो आपको अपनी ही सेंटेंसेस पहचानना है कि क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है। और जब आप ये पहचान जाएंगे तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। अब अगर कोई भी सेंटेंस सपोज़ कीजिए ख़त्म होती है पर, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो हो आपको बताएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट की है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इंग्लिश सीख रहे थे, तो ये थे बताएगा कि ये सेंटेंस पास्ट की है। तुम इंग्लिश सीख रहे होगे, तो ये गे बताएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर की है। तो इस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का डिफरेंस सिर्फ है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे है। ये चीज़ें आप बचपन से बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो इस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपकी सेंटेंस है, हैं, हो, हूँ पर ख़त्म हो रही है, तो उसमें देखना है आपको कि उसमें काम हो रहा है या हो चुका है। अगर काम हो रहा है तो वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। अगर काम हो चुका है तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस कहलाती है। और अगर किसी सेंटेंस में ये दोनों ही बातें पता ना चलें कि काम हो रहा है या हो चुका है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पता नहीं चल रहा हो कि इसमें काम हो रहा है या हो चुका है, तो वही सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। इसकी पहचान ज़्यादातर ता, ती, ते से होती है। फॉर एग्जाम्पल सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन इस वक्त निकल रहा है या निकल चुका है, ये हमें नहीं पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। इसी वजह से ये टेंस इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इंडेफिनिट मीन्स पक्का पता ना होना कि काम हो रहा है या हो चुका है। ये दोनों काम किसी एक सेंटेंस में मिलते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। काम कर रहा है राहुल क्रिकेट खेलने का, इसमें 2 घंटे गुजर भी चुके हैं। इसी वजह से, क्योंकि टाइम गुजर चुका है, इसी वजह से इसे परफेक्ट कहा जाएगा। और अभी 2 घंटे हो चुकने के बाद उसका खेलना जारी भी है, इसी वजह से ये कंटिन्यूअस भी कहलाएगा। क्योंकि पहले वक्त गुजर चुका है 2 घंटे का, इसलिए पहले परफेक्ट लगाते हैं और बाद में उसका क्रिकेट खेलना जारी है, इसीलिए बाद में कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो इसीलिए नाम रखा गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस परफेक्ट आज तक नहीं सुना होगा आपने। टेंस का नाम बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम 2 साल से दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ पे 2 साल गुजर चुके हैं और उसका रहना अभी जारी भी, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि वो मेरा आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा है, आधा घंटा गुजर चुका है इंतज़ार करने में, लेकिन अभी भी काम जारी है। तो ऐसा टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो अभी हमने जो समझाया उसे बोलते हैं हम टेंस के स्टेटस। किसी भी एक टेंस को ले लीजिए आप, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके 4 ही स्टेटस रहेंगे। या तो काम चल रहा है, या काम हो चुका है, या फिर दोनों ही बातें पता नहीं है पक्की, या फिर दोनों ही बातें पक्की पता है कि हाँ काम इतना हो भी चुका है और इतना अभी जारी भी है। अभी मैंने चारों स्टेटस आपको एक्सप्लेन कर दिए। यही स्टेटस आपको प्रेजेंट में मिलेंगे, यही पास्ट में मिलेंगे, यही फ्यूचर में मिलेंगे। इन्हीं स्टेटस को आपने स्कूल में सब काइंड ऑफ टेंस के नाम से भी पढ़ा है। जैसे आप हिंदी में रट्टा मार चुके हैं पहले, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों होता है, क्या इसके अलावा कोई 5 भी बन सकता है या 3 रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। आपकी सारी हिंदी या उर्दू जो आप बोलते हैं इन्हीं चारों सब काइंड्स में जाती है, जिन्हें हम स्टेटसेस कहते हैं। तो क्यों ना हम इन स्टेटसेस को पहचानने वाले बन जाएं। तो इन स्टेटसेस की मैंने अभी आपको पहचान कराई है, आप बार बार इसी की पहचान करते रहिए और बार बार वीडियो देखते रहिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं कि कोई भी एक स्टेटस कितनी तरह से बोला जाता है। तो एनी गेसेस कि कोई भी एक स्टेटस को आप कितनी तरह से बोलते हैं? कभी नोटिस किया है आपने? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि कितने बोलते हैं? जी हाँ, जैसे कि मेरे वीडियोस में आपने लोगों से सुन रखा है कि फंडा 1 into 6। कोई भी स्टेटस एक सेंटेंस की 6 सेंटेंसेस बनाता है, उसी को बोलते हैं हम फंडा 1 into 6। तो यही फंडा 1 into 6 अभी एक्सप्लेन करेंगे हम आपको कि किस तरह से एक सेंटेंस 6 सेंटेंसेस बनाती है। और वही 6 सेंटेंसेस आप बोलते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। और अगर यही पहचान आप कर गए कि किस तरह से कोई भी एक सेंटेंस 6 सेंटेंसेस बनती हिंदी में, उसकी इंग्लिश बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना ही आसान होगा जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने वही मैकेनिज्म सीख लिया कि उन्हीं 6 सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनती है, तो उसी वक्त आप इंग्लिश सीख गए। क्योंकि सारी इंग्लिश, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो मोटी मोटी बुक्स में हो, चाहे वो आप सुनते हैं, चाहे आप वो बोलना चाहते हैं, वो इन 1 into 6 फंडे से बाहर नहीं है। तो 1 into 6 फंडा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वक्त नहीं लगता है। शायद अभी आज ही की क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूं कि फंडा 1 into 6 क्या होता है। राइट, कोई भी एक सेंटेंस 6 तरह से बोलते हैं। सो आई टेक एन एग्जाम्पल। माइन इज, मेरा सेंटेंस जो मेरे साथ चल रहा है पिछले 18 सालों से, वो है राहुल। तो मैं राहुल को ही लेता हूँ। राहुल
क्रिकेट खेल रहा है। नंबर 1 सेंटेंस बोली मैंने कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, ये हुई नंबर 1 सेंटेंस। नंबर 2, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। एक सेंटेंस में खेल रहा है, दूसरे सेंटेंस में नहीं खेल रहा है, तो सेंटेंस कितनी बन गई? 2। जबकि हमारी जो पहली सेंटेंस थी उसमें राहुल क्रिकेट खेल रहा है, दूसरी वाली में राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो फर्क क्या रहा? सिर्फ इस नहीं का फर्क है। पहली सेंटेंस से 2 नंबर की सेंटेंस बनी है, बस उसमें नहीं तो आपने जोड़ा है कि राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस ये दोनों मिलकर के बेसिस बनते हैं, आधार बनते हैं किस बात का? आगे की और 4 सेंटेंसेस बनाने का। तो ये कैसे बनते हैं? चलिए देखते हैं। यही 2 सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के शुरू में हम क्या लगा देते हैं, जो हम जनरली बोलते भी हैं, तो उसी को हम लगाने की कोशिश करते हैं। क्या राहुल, क्या प्लस राहुल, पहले नंबर की सेंटेंस, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है? सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया, यस और नो वाला। तो नंबर 3 पे जो सेंटेंस होती है यस नो का क्वेश्चन होती है, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। नंबर 4, तो क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नंबर 4 बन गया आपका। तो आपने वही दोनों सेंटेंसेस, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इन दोनों के पहले क्या क्या लगा करके नंबर 3 और नंबर 4 बना लिया है। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नंबर 5 में आप क्या करते हैं? नंबर 5 में आप यही 1 नंबर की सेंटेंस और 2 नंबर की सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिला देते हैं तो वो 5 और 6 बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है, 5 नंबर हो गई। नंबर 6, राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, नंबर 6 हो गई। नंबर 7 नहीं होती है, नंबर 5 भी नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि नंबर 5 और नंबर 6 में आप क्वेश्चन वर्ड बदल बदल के लगाएं। राहुल क्रिकेट किसके साथ खेल रहा है, इस बार किसके साथ हो गया क्वेश्चन वर्ड। राहुल क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, इस बार कहाँ हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फंडा 1 into 6 किस तरह से बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सीख गए होंगे। अगर आपने यकीनन सीख लिया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कितना आसान रहा है ये फंडा 1 into 6 सीखना। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई कराया है आपकी हिंदी या इंग्लिश को, जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कि कोई भी एक सेंटेंस हम हिंदी में या उर्दू में 6 ही तरह से बोलते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी 6 ही तरह के होंगे। जब आपने हिंदी को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से नंबर की सेंटेंस है, तो उसकी इंग्लिश आप क्विकली बना लेंगे, इस मैकेनिज्म के थ्रू बना लेंगे जो मैकेनिज्म मैं आपको आगे देने वाला हूँ। हर एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, मैंने आपको 4 स्टेटस बताए थे कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट खेल चुका है, राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो हर एक स्टेटस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। तो अब हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ 4 फॉर्मूले पे बनी है। कितने फॉर्मूले पे? 4 फॉर्मूले पे। हर एक फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें होती हैं, क्योंकि 4 स्टेटस होते हैं हर एक टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर। हर एक स्टेटस के लिए एक फॉर्मूला होता है, और हमारे पास स्टेटस कितने हैं? प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4। तो प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में स्टेटस हैं हमारे पास 4। हर एक स्टेटस के लिए एक फॉर्मूले चाहिए। तो प्रेजेंट के चारों बनाने के लिए 4 फॉर्मूले चाहिए, हर एक स्टेटस के लिए एक एक। अगर आप चारों स्टेटस समझ गए हैं टेंस के, और हर एक स्टेटस की फंडा 1 into 6 समझ गए हैं आप, तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी स्टूडेंट स्वालिहा के साथ। तो स्वालिहा, वुड यू प्लीज कम हियर अप ऑन द स्टेज। सो व्यूअर्स, स्वालिहा यहाँ पे आ चुकी हैं फंडा 1 into 6 की प्रैक्टिस आपको कराने। गौर से सुनिएगा इन्हें, मैं इन्हें सेंटेंस दे रहा हूँ। तुम दिल्ली जा रहे हो। ओके। नंबर 1, तुम दिल्ली जा रहे हो। नंबर 2, तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। नंबर 3, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। नंबर 4, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। नंबर 5, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। नंबर 6, तुम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो। यस, 7वां बना सकती हैं? नो सर, Why? ये पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके अलावा हम बोलते ही नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड बदल दिया जाए तो? हाँ, हम 5th नंबर और 6th नंबर में क्वेश्चन वर्ड बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, इसकी जगह मैं ये भी बोल सकती हूँ नंबर 5 पे, तुम दिल्ली कब जा रहे हो। तुम दिल्ली किसके साथ जा रहे हो? ऑफ कोर्स ये भी बोल सकते हैं। तुम दिल्ली किस दिन जा रहे हो? जी। तुम दिल्ली किस वक्त जा रहे हो? जी। राइट, हो सकता है ना? यस। नंबर 6 में तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादातर हम यही पूछते हैं कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं ज़रूर, तुम दिल्ली किसके साथ नहीं जा रहे हो, तुम दिल्ली किस दिन नहीं जा रहे हो, तुम दिल्ली किस वक्त नहीं जा रहे हो, इस तरह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है वो सब। राइट। सो थैंक यू वेरी मच स्वालिया। थैंक यू सर। कैसा लगा था ये फंडा 1 into 6 आपको जब यहाँ पे आपने सीखा था? तो सर फंडा 1 into 6 एक बहुत ही मैजिकल ट्रिक है, जिससे हम अपनी पूरी इंग्लिश की सेंटेंसेस बोल पाते हैं बहुत ही ईजिली। ओके। यस सर।
ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट रहा है। तो मेरा कहना ये है, मैं चूँकि बता रहा हूँ लोगों को, अपने व्यूवर्स को सिखा रहा हूँ कि फंडा सारी दुनिया की इंग्लिश फंडा 1 into 6 में समाई हुई है। क्या आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? सर एब्सोल्युटली सही है ये, बिल्कुल जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो एक्चुअली फंडा 1 into 6 में ही होती है। ओके, यस थैंक यू वेरी मच सुवालिया। थैंक यू सर। हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो किस तरह से इन 6 सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाई जाती है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। खुद ही मत सीखते रहिएगा, अपने पड़ोसी को, अपने उस भाई को, अपनी उस बहन को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा इस बात को। राइट, आप भी कुछ अच्छे काम करेंगे तो अच्छा होगा ना। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पर। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है और हम सीखना भी चाहते हैं। हम लोग अक्सर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि इंग्लिश 3 महीने में बोलना सीखें, इंग्लिश 2 महीने में बोलना सीखें, इंग्लिश 3 महीने में बोलना सीखें, इंग्लिश 72 घंटे में, 90 घंटे में, 120 घंटे में बोलना सीखें। तो भाई मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये मशीनें कहाँ से मंगा के रखी हैं, चाइना से या कोरिया से, कि जिसमें वो 3 महीने तक मशीन में डालते रहेंगे और 3 महीने के बाद इंग्लिश बोलते नजर आएंगे। तो ये मशीन आज तक मेरी समझ में नहीं आई है कि उनके पास कौन सी मशीन है। हाँ, 3 महीने में आपको व्यावहारिक नॉलेज, अगर आप किसी की संगति में रहते हैं तो वो आपको आने लग जाता है, या फिर कुछ सेंटेंसेज ऐसी होती हैं जो आप लगातार बोलते रहें तो कुछ दिनों में वो सेंटेंसेज आपको आ जाती हैं। लेकिन इंग्लिश में आपको सब कुछ आ जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 3 महीने में आपको लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ नहीं आएगा। राइट, तो बात करते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंस की। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम इंग्लिश सीख जाते हैं वक्त पे तो हम पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश हमें वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ जहाँ हमारी सोची भी नहीं जाती। इंग्लिश सीखने के बाद आपके लिए पढ़ना लिखना आसान हो जाता है और आप खुद ही बहुत ज़्यादा पढ़ने की चाहत में आ जाते हैं। पता नहीं आप क्या क्या बनने की चाहत रखने लग जाएंगे जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है।